नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और दिल्ली के दंगल में अब हम पहुंच चुके हैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, दिल्ली के दंगल में लगातार हम लोगों के बीच जा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, क्या है उनकी रणनीति आगामी विधानसभा चुनावों के लिए। दिल्ली की बात करें, दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीख अभी आई नहीं है, लेकिन तमाम सियासी दल पूरे जोर शोर के साथ में अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में दलों की क्या है रणनीति हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, ये हम जानेंगे कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ में। दिल्ली की जनता, हरिनगर की जनता कितना विश्वास जताएगी अब की बार, कौन से दल पे, किस आइडियोलॉजी पे, या फिर काम के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे क्या होंगे वो मुद्दे, ये तमाम चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, यहाँ से मौजूदा विधायक है राजकुमारी ढिल्लों, आम आदमी पार्टी से हैं। तो विधायक साहिबा से कितनी संतुष्टि नाराजगी, ये भी हम जानेंगे। जो हमारे खास मेहमान हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ, आपसे परिचय कराए देती हूँ। नरेश अग्रवाल जी हैं आम आदमी पार्टी से, हमारे साथ बीजेपी से भरत मेहता जी हैं और दिनेश जैन जी हैं कांग्रेस से। स्वागत आप सभी का। सबसे पहले सवाल आम आदमी पार्टी से, चूंकि मौजूदा विधायक हैं, तो कितने आश्वस्त कि दोबारा से जनता पर भरोसा यहाँ की जनता जताएगी? 100% जिताएगी, क्योंकि हरिनगर विधानसभा में हमने बहुत सारे काम किए। यदि हम बात करें आगे तिहाड़ गांव की, तिहाड़ गांव में पीछे जब विधायक होते थे, बीजेपी के होते थे, उनके जब भी कोई व्यक्ति आता था वो कहते थे कुछ भी मांगो पर पानी मत मांगो। आज पूरे तिहाड़ के अंदर हमने लाइनें बिछवाई हैं, सीवर की नई लाइनें डाली हैं। अगर हम देखें तो बहुत सारे काम हरिनगर के क्षेत्र में हुए हैं। मुझे लगता है ना तो उससे पहले कभी हुए, भविष्य में हमारा ही विधायक होगा, काम और तेजी से होंगे और बढ़िया होंगे। चलिए ठीक है, काम के बलबूते पे वोट मांगने की बात बार बार की जा रही है। बीजेपी की बात करें सर, तो बीजेपी में अभी तक सूची जारी नहीं की गई है। हालांकि इस क्षेत्र में पर्टिकुलर तो कांग्रेस ने भी अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में, कोई अपर हैंड मान रहे हैं? नहीं, कोई भी अपर हैंड नहीं है इसके अंदर। मेरे भाई ने अभी बताया, इन्होंने सिर्फ तिहाड़ का जिक्र किया, क्योंकि तिहाड़ में इनका अपना एक रेस्टोरेंट है, अपना एक होटल है जिसको ये चलाते हैं, जिसके अंदर इन्होंने बार बनाया हुआ है। तो ये पानी की जो बात कर रहे हैं वहीं की कर रहे हैं। अगर तिहाड़ में आप जाकर देखो, पूरी सीवर लाइनें सारी ब्लॉकेज हैं। खाली तिहाड़ में नहीं, आप हरिनगर जाओ, सुभाष नगर जाओ, हर गली के अंदर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है, पानी सबको गंदा मिल रहा है। और अभी आप देख रहे हो प्रदूषण के कारण रोज ही दिल्ली बंद हो जाती है। आज से 10 साल पहले जब तक आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, कभी आपने देखा था दिल्ली प्रदूषण के कारण बंद हो? दिवाली के दिनों में सोचते दिवाली की छुट्टियां मिलती है, ये तो हमने देखा है। ये तो देखा था दिवाली में दिवाली की छुट्टियां मिलती है। कभी देखा है दिवाली में प्रदूषण की वजह से लॉकडाउन कर दिया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां हो गई हैं। ये पहली बार। ऑड एंड इवन, हमेशा गाड़ी हम लेके निकलते थे, अब क्या होता है, डर लगता है, पहले नंबर देखना पड़ता है, मेरा ऑड है या इवन है। अब देखना पड़ता है डीजल वाली गाड़ी लेके चल रहा हूँ या पेट्रोल वाली लेके चल रहा हूँ, क्योंकि गाड़ियां नहीं चला सकते आप, बच्चे स्कूल नहीं भेज सकते, हम बाहर नहीं निकल सकते। ये हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, सुबह पार्कों में नहीं जा सकते ये लोग, पार्कों में इतना प्रदूषण है सुबह। ये अभी भाई साहब ने कहा ये कांग्रेस से ही दुखी होकर आप लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था। कांग्रेस ने दिल्ली के अंदर सारी बिल्डिंगें तोड़नी शुरू कर दी थी, सीलिंग शुरू कर दी थी, घर पूरी दिल्ली निर्जर कर दी थी, खंडर बना दिया था। उसी से दुखी होकर लोगों ने आम आदमी को लेकर शायद एक भरोसा जताकर ये आम आदमी का घर बचाएगी। तो आप लोग ये देखो, आम आदमी से हटके ये लोग अब खास आदमी बन चुके हैं। लौटूंगी। बात अगर कांग्रेस की जाए तो हरिनगर विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में हुआ करती थी, वोट बैंक शिफ्ट हुआ, आम आदमी पार्टी को गया। वापसी कितनी मुश्किल या कितनी आसान मान रहे हैं इस बार? इस बार हम बहुत आसान मान रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को भी और बीजेपी को भी जनता देख चुकी है। क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो विधायक यहाँ पे है और दिल्ली में जो मुख्यमंत्री, उन्होंने बड़ी बड़ी बात पानी की देने की बात की थी, स्वच्छ पानी देने की। 2 साल पहले इनके जो जेल में सत्येंद्र जैन जी मंत्री रह के गए थे, उन्होंने 2 साल पहले मायापुरी में 14.5 करोड़ रुपए का यूजीआर का उद्घाटन किया था, जिससे कहा था कि हरिनगर की जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा और चौथी मंजिल तक बिना मोटर के पानी मिलेगा। वो 14 करोड़ का प्रोजेक्ट आज एक सफेद हाथी बन के रह गया है। उससे हरिनगर की जनता को पानी नहीं मिल रहा और हरिनगर में कीचड़ वाला पानी आता है और सीवर की समस्या ओवरफ्लो है। अभी मेरे साथी भाई ने कहा कि कांग्रेस ने सीलिंग कराई। मैं इनको बताना चाहता हूँ, एमसीडी में इनकी सरकार थी, दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, सीलिंग बीजेपी की सरकार ने कराई थी, ना कि कांग्रेस ने कराई थी। कांग्रेस ने उसको खुलवाने के लिए काम किया था।
यहाँ पे आप पीछे देखिए स्कूल है, इसमें इनके ऑडिटोरियम बनाया, इनके केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आए, आशीष सूद जी आए, सुभाष आर्या जी आए, हरचरण सिंह बल्ली जी आए, मेयर श्याम शर्मा जी आए, राधिका सेतिया जी आए। 5 साल पहले ये ऑडिटोरियम बना था और आज तक चालू नहीं है और इसकी छत गिर गई है। इसकी मैं इसकी विजिलेंस जांच की मांग करता हूं कि ऑडिटोरियम बिना चालू है इसकी छत कैसे गिर गई है। मैं इनको बताना चाहता हूं, प्रदूषण की इन्होंने बात की, इन्होंने खुद ही माना कि आज से 10 साल पहले प्रदूषण नहीं होता था, दिल्ली में ऑडिटोरियम नहीं होता था, दिल्ली में स्कूल लॉकडाउन नहीं होते थे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए प्रदूषण नहीं होता था दिल्ली में। और दिल्ली एक हरित दिल्ली बनी स्वर्गीय शीला दीक्षित के टाइम में। CNG की बसें दिल्ली में आई शीला दीक्षित जी के टाइम में। 70-80 फ्लाईओवर बने स्वर्गीय शीला दीक्षित जी के टाइम में। तो कांग्रेस ने दिल्ली को अंदर विकास किया, कांग्रेस ने दिल्ली को विकास दिया। आज बीजेपी और आम आदमी के आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में दिल्ली का बेहाल हो चुका है। ये दोनों लड़ते रहते हैं और दिल्ली की जनता पिस रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता का क्या कसूर है? इनके आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में आज दिल्ली का क्या हाल हो गया है? वैसे एक दूसरे में ब्लेम गेम खेलते हैं और दिल्ली को की जनता के लिए इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के 7 सांसद है, वो क्या कर रहे हैं? वो मूक दर्शक बने बैठे रहते हैं और दिल्ली की जनता की आवाज क्यों नहीं उठाते? सिर्फ वो केजरीवाल से लड़ने का काम करते हैं और केजरीवाल उनसे लड़ने का काम करता है। काम कर सकता है तो दिल्ली में सिर्फ कांग्रेस की गवर्नमेंट कर सकती है। तो मैं आने वाले समय में बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में कांग्रेस को वोट मिल रहा है और कांग्रेस किस कारण नहीं है। ठीक है, लौटूंगी। बात अगर की जाए आम आदमी पार्टी की, तो बार बार मैं लौटूंगी। बार बार ये सवाल क्यों कि अगर काम हुआ तो हुआ कांग्रेस के समय में, आपने वो कुछ काम आगे बढ़ाने का काम किया, कुछ काम और उल्टा रोकने का काम किया है। तो जो काम है उसका क्रेडिट आप कैसे लेंगे? काम हम लोगों ने किया, हम क्रेडिट नहीं ले रहे। जैसे भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में काम हुए, अगर कांग्रेस की सरकार में काम हुए होते तो शीला सरकार दोबारा आती। लोगों ने कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया, लोगों ने बीजेपी के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। लोगों को एक उम्मीद थी और उस उम्मीद के ऊपर हम खरा उतरे, तभी लगातार हमारी 2 बार सरकार बनी, तीसरी बार बनी और चौथी बार हम फिर बनाने आ रहे हैं। क्योंकि लोगों को उम्मीद है, लोगों की उम्मीदों पे अगर खरा उतर सकता है तो अरविंद केजरीवाल उतर सकता है। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के ऊपर काम किया, अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य के ऊपर काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, बच्चों के लिए काम किया। सुभाष नगर के अंदर आज एक स्कूल है, गवर्नमेंट का स्कूल है, जिसके बच्चे आज इंटरनेशनल लेवल पे खेलने जाते हैं और वहां से गोल्ड मेडल लेकर आते हैं। यदि आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जो रिजल्ट परसेंटेज बढ़ी है बच्चों की, हमारे टाइम पे बढ़ी है। सरकारी स्कूल के बच्चे आज IITian का टेस्ट देते हैं और IIT खेलते हैं, विदेशों में जाके गोल्ड मेडल लेके आते हैं। ऐसा पहले कभी भी नहीं होता। आज सरकारी स्कूल की बिल्डिंगें देखेंगे इतनी शानदार बनी हुई है। आप विदेश से यदि कोई व्यक्ति आता है तो वहां पर कुछ देखने नहीं आता, अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखने आता है, अरविंद केजरीवाल का मोहल्ला क्लिनिक देखने आता है। हम लोग काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ये लोग सिर्फ शोर करने की राजनीति करते हैं। अभी आप देखेंगे आम आदमी पार्टी का अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा शोर नहीं कर रहा। चलिए ठीक है, ये लोग सिर्फ शोर। जवाब आप देना चाह रहे हैं? ऐसा है मैडम, अभी जैसे इन्होंने बोला कि केजरीवाल जैसा CM नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जब से देश आजाद हुआ 1947 में पहला ऐसा CM होगा जो जेल से अपनी सरकार चला रहा था और उसके मंत्री भी जो उनसे थे वो भी जेल के अंदर थे। और उसके बाद मेरे भाई ने भी बोला कि ये B पार्टी है। अरे अभी लोकसभा के चुनाव गए हैं, ये भाई मेरा अभी हमारे आम आदमी पार्टी के लिए यहाँ से जो खड़े हुए थे मिश्रा जी, ये मेरा भाई उनके लिए वोट मांग रहा था और अब कह रहा है आम आदमी को मत दो। अब हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम आम आदमी को देखें या कांग्रेस को देखें, मिश्रा जी को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें। ये सारे एक होके चलते हैं, कभी कांग्रेस के साथ कभी आम आदमी के साथ। आज ये पार्टी तो कंफ्यूज हो चुकी है, किसी को पता ही नहीं कांग्रेस को देना है आम आदमी, क्योंकि ये कभी इनके साथ हो जाती है, कभी इनसे अलग हो जाती है, कभी इनसे अलग हो जाती है। और मेरे भाई ने ये बोला, मेरे भाई ने अभी भी देख लो, हमारे हरिनगर के अंदर जो विधायक हैं वो कांग्रेस की हैं और जो हमारे सुभाष नगर से अपने हमारे जो उनसे काउंसलर हैं वो भी कांग्रेस के हैं। सब इन्हीं के लोग इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं। और तीसरी बात, मेरे भाई ने कहा 10 साल पहले शीला दीक्षित की सरकार थी तो प्रदूषण नहीं था। मेरे भाई को ये नहीं पता प्रदूषण MCD के अंदर आता है। MCD होगी, NDMC होगी, ये सरकार नहीं लेती, ये MCD है। MCD में आज इनकी सरकार है और इनकी दिल्ली के अंदर भी इनकी सरकार है, तो प्रदूषण तब से चल रहा है। लेकिन जब बीजेपी MCD के अंदर थी, बीजेपी के अंदर ना नालों के अंदर ना सब सफाई बिल्कुल तरीके से चलता था। चलिए ठीक है, लौटूंगी जी, जवाब देना। मैडम मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी खराब है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? दिल्ली की कानून व्यवस्था पे उनका क्या स्टैंड है?
केजरीवाल उन पे ब्लेम लगाते हैं कि दिल्ली की कानून व्यवस्था उन्होंने देखनी है, वो कहते हैं दिल्ली सरकार ने देखनी है। लेकिन उसमें महिलाएं तो पिस रही हैं। दिल्ली की महिलाओं को क्या कानून व्यवस्था में आप देख रहे हो कि रोज कोई ना कोई आपके सामने न्यूज में आता है कि महिला के साथ ये हो गया या चैन स्नैचिंग होगी। तो आप देखिए क्या हो रहा है। बात कर रहे हैं भाई साहब ने अभी मुझे कहा, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार नगर निगम में थी, आपकी सरकार ने नगर निगम में क्या किया? मुझे ये सिर्फ इतना उदाहरण बताइए कि आपकी सरकार ने नगर निगम में क्या किया। पार्कों की हालत देख लो, सड़कों की हालत देख लो, और पैसे लूटने के अलावा आपकी सरकार ने कुछ नहीं किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बार बार ये कहते हैं कि केजरीवाल को लाना है, दिल्ली को सुधारना है। मैं पूछना चाहता हूँ, आतिशी जी क्या डम्मी कैंडिडेट सीएम है? दिल्ली की डम्मी सीएम बन के रह गई हैं, जो बार बार वो बोलते हैं केजरीवाल को लाना है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जिसमें केजरीवाल सचिवालय नहीं जा सकता और साइन नहीं कर सकता। वो बार बार कहते हैं केजरीवाल को लाओ, दिल्ली में विकास कराओ। जब वो दोबारा भी अगर विधायक बन जाएगा तो सचिवालय तो फिर भी नहीं जा सकता कानून के हिसाब से, ना वो मुख्यमंत्री बन सकता। तो दिल्ली की जनता को गुमराह करने का काम क्यों किया जा रहा है? चलिए जनता से भी एक बार जान लेते हैं कि क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे, और अब की बार जब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे तो कौन से मुद्दों को लेके पहुंचेंगे। सवाल हो तो सवाल भी जनता कर सकती है। सवाल ये है कि आज तक बीजेपी सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? इतने सारे दावे ठोकने के बाद भी जो विधानसभा में चुनाव होते हैं बीजेपी क्यों नहीं आ पा रही? कारण स्पष्ट है, ना इनके कभी सांसद यहाँ दिखते हैं, ना कभी इनके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ दिखते हैं। दूसरा मुद्दा, कांग्रेस अगर बात कर रही है कि जी 10 साल से ये ऐसा चल रहा है, ये खराब कर रहे हैं, तो मैं एक बात दिला दूं अपने कांग्रेस भाइयों को, आपसे दुखी होके दिल्ली की जनता ने आपको बिल्कुल नकार दिया, स्वीकार नहीं किया, तभी आपको दूसरे लोगों को चांस दिया। क्या मुद्दे यहाँ के? मुद्दे तो बहुत सारे हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा। जब विधायक और काउंसलर दोनों एक पार्टी के होने के बावजूद भी आपको जगह जगह गंदगी के ढेर मिलेंगे, कूड़े के ढेर मिलेंगे। पार्कों में रख रखाव नहीं है, पटरियां टूटी हुई हैं, पार्कों के पार गंदे नाली के ढेर लगे हुए हैं, गंदे पानी के ढेर लगे हुए हैं। आज तक कोई काम हमें दिखता नहीं है। पानी घरों में गंदा आ रहा है जिसे पी के लोग बीमार हो रहे हैं। जो लोगों की जरूरत के काम है कुछ नहीं हो रहा। नगर की सबसे बड़ी समस्या सीवेज की है और हर गली, हर नुक्कड़, हर ब्लॉक में सीवेज की इतनी समस्या है कि बंदे परेशान हो गए। इनके घर में एमएलए के घर पे धरने दे रहे हैं जाके, पर कोई जू नहीं रहे। रिसेंट आपने देखनी तो अभी दीनदयाल की बैक साइड में चलो, सीवर के पानी का पाइप पार्क के अंदर छोड़ रखा है और रोज मोटर चलाते हैं और पानी अंदर जाता है। ये प्रेम शर्मा जी भी बता देंगे इस बात को। मुद्दे साफ सफाई, स्वस्थ व्यवस्था का मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सड़कों का है। कोई भी सड़क नहीं बनी है, कोई भी एक नया टेंडर नहीं आया हरिनगर को लेकर के। सड़कें जो जाम हो रही है उसके लिए भी कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पर विधायक कोई काम नहीं कर रहे हैं। रोज आप घंटाघर चौक देख लीजिए, बसों का बुरा हाल हो जाता है। दीनदयाल हॉस्पिटल जो पश्चिमी दिल्ली को कवर करता है, वहाँ तक पहुँचने में मरीज की जान निकल जाती है। हर मुद्दा यहाँ पर अहम है। सफाई सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। कोई निगम पार्षद, कोई विधायक उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। चलिए मैं एक बार जवाब ले लेती हूँ। जनता की क्या समस्याएं हैं स्थानीय विधायकों से और क्या परेशानियां हैं, ये आपने सुन ही लिया है जवाब। भाई साहब ने कहा कूड़े की समस्या। एमसीडी में हमारी सरकार को आए हुए लगभग 2 से 2.5 साल हुए हैं, लेकिन बीजेपी ने जाते जाते सारे कूड़ेदान भेज दिए। यदि आप पूरा हरिनगर घूमेंगे तो हरिनगर विधानसभा के अंदर लगभग 6 कूड़ेदान हैं जिनको अमूल वालों को दे दिया गया। कूड़ा उठेगा कहाँ डलेगा? सारे के सारे कूड़ेदान इनको लगा कि इनकी सरकार जाने वाली है, जितना ज्यादा बटोर सकते हो बटोर लो। पहली बात। दूसरी बात, मेरे दोनों भाई खड़े हैं, ये दोनों भाई एक ही पार्टी है। आप इनके दोनों के गले को देखो, सेम मफलर डाले खड़े, साइन अलग है दोनों का। एक पे हल्का सा कमल लगा, एक पे हाथ। दोनों भाई साहब मिले बगैर इनकी, ये तो तिरंगे जैसा। ये एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे। ये दोनों तो सेम मफलर, सिर्फ साइन अलग करके खड़े हुए। ये मिली बगैर इनका मकसद सिर्फ इस वक्त काम, ये आम आदमी पार्टी को पीछे करना है। ये मिलके लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, हरिनगर विधानसभा के अंदर इतना काम हुआ है। आप दीनदयाल की बात कीजिए, मैं साथ चलता हूँ। एमआरआई मशीनें नहीं आई है, सीटी स्कैन की मशीनें नहीं आई है। आज से 10 साल पहले दीनदयाल की जो दुर्दशा थी, कोने में पीक होती थी, गंदगी का ढेर होता था। आज दिन में 5-5 बार वहां पर सफाई होती है, एकदम फिनाइल का पोछा लगता है। पहले क्या होता था, वहां पर ना वीआईपी ट्रीटमेंट के नाम पर कुछ बेड रिजर्व होते थे। लेकिन आज यदि आप वहां पे जाएंगे, एक आम आदमी जाएगा, अगर बेड खाली होगा तो उसको सीसीयू, आईसीयू में सब में बेड मिलेगा। वीआईपी कल्चर हमने वहां पे खत्म कर दिया है। आप मान के चलिए कि यदि आप बात करेंगे स्वास्थ्य की, तो आप मेरे साथ चलिए दीनदयाल के अंदर। हमारी उपलब्धि, भाई साहब ने कहा कि कोई एक उपलब्धि बताओ आम आदमी पार्टी की। दीनदयाल हॉस्पिटल के साथ एक लैंड
जब हमारे पूर्व विधायक थे, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने अलॉट कराया। ठीक है, ये हमारी उपलब्धि है। आज हरिनगर विधानसभा के अंदर, हरिनगर विधानसभा के अंदर जितने स्कूल हैं, सबकी बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं। सबकी बिल्डिंगें नहीं बनी हुई हैं। आप देखिए, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी हुई है। मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, आज एक आम व्यक्ति वहां पर जाता है, उसका इलाज मुफ्त होता है। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, साज को आज नहीं होती है, कुछ भी बोलते रहे। चलिए, मैं लौटूंगी। सवाल सांसदगी पे भी, सवाल पिछले कार्यकाल पे भी। एक मिनट देखो, ऐसा है मैम कि ये जितनी भी जनता खड़ी है, ये जो हरिनगर, सुभाष नगर, ये हमारा तिहाड़ गांव, ये जितना भी एरिया है, ये एक मिडिल क्लास एरिया है। ये कोई पॉश एरिया नहीं है बहुत ज़्यादा। यहाँ की जनता को कुछ ही नहीं चाहिए। यहाँ की जनता को सिर्फ एक साफ पानी चाहिए, यहाँ को अच्छी सी सड़कें चाहिए, और यहाँ पर खड्डे नहीं हो, और अच्छे साफ सुथरे पार्क चाहिए, और सीवरेज जो सी लाइन है वो ठीक हो, घर के गटर ओवरफ्लो करके लोगों के घरों में ना घुसे। इसके अलावा यहाँ की जनता को और कुछ नहीं चाहिए। एक यहाँ पे जो इन्होंने बताया भाई ने हमारे, की बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, दीनदयाल हॉस्पिटल। बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही कि एक एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट है। आज सोचो, वो भी लेडीज, आप सोचो ना, लेडीज हैं या दूसरे के किसी के साथ, आज जो अकेला पेशेंट लेटा हुआ कितना परेशान होगा वो, और उसके साथ 4 पेशेंट, एक कम उधर है, एक इधर है, एक इधर है। उनके घर वाले भी देख के कितने परेशान होते। बस एक अच्छी ये व्यवस्था मिल जाए इनको, कि इनके लिए अच्छी सी हेल्थ केयर जो सा है वो बढ़िया हो, दीनदयाल के अंदर सिस्टम हो, सड़कें अच्छी हो, सीवर बिल्कुल ओवरफ्लो ना हो, तो पानी जो सा है जो सीवर के साथ मिक्स होके घरों में गंदा पानी आ रहा है, इनको साफ पानी मिल जाए। और आप अगर पार्कों में जाओगे, पार्कों में इंसान की जगह चूहे चल रहे हैं आज की डेट में। आप उधम सिंह पार्क चलो, घीसें निकल रही हैं, और वो भी इतनी इन्फेक्टेड हैं कि बच्चों को ले जाते हुए, बुजुर्गों को ले जाते हुए डर लगता है अगर किसी ने काट लिया तो उसको प्लेग की बीमारी हो जाएगी। तो बस यही छोटी छोटी समस्याएं यहाँ के लोगों की, और कोई बड़ी समस्या नहीं है। और ये मेरे भाई ने कहा कि ये A, B पार्टियां छोड़ दो। यहाँ से, इनके यहाँ से क्या है, कांग्रेस का इलेक्शन हो तो भी सेतिया जी लड़ते हैं या राजकुमारी कोकल लड़ती है, अगर आम आदमी की हो या हमारे मिश्रा जी लड़ते हैं, और अगर आम आदमी की हो तो भी वही लड़ रहे हैं, कांग्रेस की हो तो भी हो। इनको ना अपने अपने जो से सिर्फ ये वो चेंज करनी चाहिए। और यहाँ के लोगों की मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, समस्या झुग्गी झोपड़ी। अभी हमारी बीजेपी पार्टी ने एक डिसाइड किया था कि सब झुग्गियों में सोएंगे जितने कार्यकर्ता है, तो हम लोग झुग्गियों में गए, वहां देखा नाले बह रहे हैं, पानी, तारे झुग्गियों के ऊपर से जा रही हैं, चिपकी हुई तारें। अगर रात को आग लग जाए, पूरी की पूरी झुग्गियां जल जाएंगी सारी की सारी। तो सिर्फ ये छोटी छोटी समस्या हैं जिसको अगर हम आए तो हमने इस चीजों को प्रायोरिटी पे लिया हुआ है, तो हम ये सारी समस्याएं यहाँ पे दूर करेंगे। ठीक है, जवाब मैं कांग्रेस से भी ले लेती हूँ, क्योंकि अब साख की बात। मैडम, दीनदयाल हॉस्पिटल पश्चिमी दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। दीनदयाल हॉस्पिटल में एक न्यूरो वार्ड बनाया गया था स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की सरकार के टाइम में। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आके चुपचाप उस न्यूरो वार्ड को बंद कर दिया। अस्पताल की हालत ऐसी कर दी, पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल की, वो एक डिस्पेंसरी बन के रह गया है, जहाँ पे शुगर की दवाई, BP की दवाई तक नहीं मिलती है। एक बेड पर 3-3 पेशेंट वाली बात है। महिला वार्ड में चले जाओ, वहाँ पे महिलाएं एक वार्ड पे 3-3 बेड पे 3-3 महिलाएं सो रही हैं। तो ये क्या है, इन्होंने स्वास्थ्य सेवाएं खत्म कर दी हैं। बात रही हरिनगर की समस्या की, तो हरिनगर में समस्याएं इतनी ज्यादा है, जाम की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है। तो समस्या ही समस्या हरिनगर में है, और हरिनगर की जनता त्रस्त है। ना सांसद कुछ करने को तैयार है, ना विधायक कुछ करने को तैयार है। जनता पिसकर रह गई है हरिनगर की। किससे कहे अपने दुख को, हरिनगर की जनता ये नहीं समझ पा रही। क्योंकि आप देखेंगे हरिनगर में सीवर की जो समस्या है, 6 महीने हो गए हरिनगर के सड़कों पे सीवर का पानी बहता है। गंदा पानी इतना ज्यादा आता है कि लोग पीने लायक है, नहाने लायक पानी नहीं होता है। और हरिनगर में कोई पार्किंग नहीं बनाई गई जो जनता को जिसकी जरूरत है। आपस में भाई आपस में लड़ने लगे पार्किंग की समस्या की वजह से। अगर विधायक को कोई कार्य करना है तो इन समस्याओं पे ध्यान दे। और मैं ये कहना चाहूंगा, जो भी विधायक आएगा कांग्रेस पार्टी का, वो इन समस्याओं पे ध्यान देगा। और सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पे गौ माता की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों पे गौ माता घूमती है, और जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है।
कांग्रेस का कोई भी विधायक आएगा तो गौशाला सबसे पहले उनका प्राथमिकता होगी और हरिनगर में गौशाला कांग्रेस का विधायक जरूर बनाएगा, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूँ। चलिए फाइनल कमेंट्स जनता से और फिर जनप्रतिनिधियों से कि अब की बार जब वोट डालने के लिए जाएंगे तो हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के क्या वो मुद्दे होंगे जिसको लेके वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, तो क्या मुद्दे रहेंगे अब की बार जब वोट डालने के लिए पहुंचेंगे? मैम, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ की विधायक ही है, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं है। मैडम, हमारी ये गली जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर सारी सीवर की प्रॉब्लम है, सड़कें टूटी हुई हैं। कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है और रेडी पट्टी जो घंटाघर चौक पे लगी हुई है वो हटनी चाहिए। कूड़ा, पानी, सड़क, ये 3 मुद्दे हैं और कांग्रेस आ रही है और आम आदमी पार्टी जा रही है। कूड़ा, पानी, सड़क और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन चाहिए और पार्कों की जो बदनी हालत हो रही है उनके सुधार चाहिए। मुद्दे और सीवर सबसे बड़ा और पानी, यहाँ 2 मुद्दे हरिनगर विधानसभा के। सबसे बड़ा मुद्दा एक ही है, पश्चिमी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल को जो आम आदमी पार्टी ने डिस्पेंसरी बनाकर छोड़ दिया, उसका अगर सुधार नहीं होगा तो समझो पश्चिमी दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। मैडम, पश्चिमी दिल्ली में सबसे बड़ा भाई साहब ने बता दिया, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है, मैं इसका पूर्व चेयरमैन हूँ। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा, गंदा पानी और सड़कों पर गड्ढे और सीवरेज की समस्या है। मैं आज यहाँ पे अभी भी कह सकता हूँ कि अगर यहाँ से हरिनगर से या इस जगह से अगर निगम पार्षद के घर जाना हो तो आपको गंदे नाले के ऊपर से जाना पड़ेगा। बिल्कुल, सीवेज की सबसे बड़ी समस्या है, कोई सुनता नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम वोट देंगे इस बार। जो अच्छा शिक्षा दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, उसको हम वोट देंगे। केजरीवाल को वोट करेंगे इस बार। हमारा सीधा मुद्दा ठीक है। मुद्दे सिर्फ ये है, दोबारा स्वच्छ पानी, स्वच्छ शिक्षा, स्वच्छता और सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अरविंद केजरीवाल जी को ही सारी दुनिया दोबारा वोट देगी। तो ये तो जनता के मुद्दे थे और आप जनप्रतिनिधियों से भी मैं फाइनल कमेंट्स ले लेती हूँ। फाइनल कमेंट सर। देखिए, लोगों ने जो कहा आपको कि शिक्षा के नाम पे वोट देंगे, स्वास्थ्य के नाम पे वोट देंगे, आपने एक मेरे से सवाल किया था उपलब्धि के नाम पे। भाई साहब ने कहा हम लोग झुग्गियों में जाकर प्रवास कर रहे हैं। 50 साल बाद प्रवास। पहले जाके वहाँ परफ्यूम मारोगे, नया गद्दा बिछाओगे, उसके बाद जाके सो जाओगे। झुग्गियों से हरा कर भेजेंगे भाजपा को। झुग्गी वाले जवाब देंगे, क्योंकि ये लोग ड्रामेबाजी पसंद नहीं करते कि आप 50 साल बाद 60 साल बाद है और झुग्गी में सो गए। रेगुलर झुग्गी में रहो मैडम, रेगुलर झुग्गी में। मायापुर की कोई भी झुग्गी उठा के देख लीजिए, झुग्गियों के अंदर पहले पानी भरा रहता था। 60 साल बाद वहाँ की सड़कें बनाई है 2-2 फुट मोटी। अगर आप मच्छी मार्केट जाएंगे, वहाँ की रोड पक्की बनी है। P32 जाएंगे, वहाँ की रोड पक्की बनी है। आप 11-12 के क्लस्टर जाएंगे, वहाँ हमने सड़कें बना के दी हैं। उससे पहले कहीं सड़कें नहीं बनी थी। आज झुग्गियों के अंदर हमने सड़कें बना के दी हैं। हमने वहाँ पानी पहुँचाने की कोशिश की है, वहाँ पे हाइड्रेंट डाले हैं। झुग्गी वाला वहाँ पे से आता है, नल खोलता है और पानी पीता है। पहले ऐसा नहीं होता था। आज झुग्गी वाले बहुत तारीफ करते हैं केजरीवाल साहब की, और ये साक्ष्यों को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। चुनाव फरवरी में है, मार्च में ये सब ना अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद बोलते नहीं रहेंगे, सारे पार्टी चेंज करेंगे। ये सब आम आदमी पार्टी में अफसर ढूंढेंगे और ये सब कहेंगे भाई साहब हमें आम आदमी पार्टी में मौका दो। ठीक है, चलिए फाइनल कमेंट्स में ले लेती हूँ। फाइनल कमेंट्स। मैम देखो, ये लोग जो सी शुरू से राजनीति खेलते आए हैं, फ्री की राजनीति। जैसे इलेक्शन आएगा, पहले इलेक्शन थे, इमामों को इन्होंने पैसे देने शुरू कर दिए, इनको तनख्वाहें देनी शुरू कर दी। वो आज 17 महीने से किसी को मिली नहीं। अब इलेक्शन आए हैं तो इन्होंने कल घोषणा कर दी, मंदिर के पुजारियों को भी देंगे और गुरुद्वारे के पाठियों को भी देंगे। पैसे हैं इनके पास। 2100 रुपए महिलाओं को सम्मान देंगे। 1000 रुपए इनसे पंजाब में किसी को दिए नहीं गए। तो जैसे बच्चे को टॉफी दी जाती है ना, जब इलेक्शन नजदीक आते हैं, ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री 2100 रुपए, फ्री ये चीजें बंट। लेकिन बीजेपी जो इस बार चल रही है, वो आपको अच्छा पानी देगी, साफ पानी देगी, आपको सड़कें देगी, स्वच्छ गलियां देगी, आपको अच्छे पार्क देगी, और जो पानी आपको बिल्कुल पानी साफ मिलेगा आपको। और सीवर की लाइनें जाम नहीं मिलेगी, सारी सीवर लाइन हम चेंज कर देंगे। मैडम, ऐसा है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि फ्री जरूर दे रहे हैं ये लोग, लेकिन दिल्ली का विकास रुक चुका है। जल बोर्ड घाटे में जा चुकी है, डीटीसी घाटे में जा चुकी है, आंगनबाड़ी महिलाओं को सैलरी नहीं मिलती, डीटीसी कर्मचारियों को समय से पेंशन नहीं मिलती, डीटीसी कर्मचारियों के 2016 से मेडिक्लेम के 500 के 1000 रुपये देने हैं, केजरीवाल सरकार वो नहीं दे पा रही। डीटीसी कर्मचारी बहुत परेशान है और
दिल्ली में फ्री के नाम पर इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है। और बड़े बड़े बजट कहाँ से लाएगी? जितना इन्होंने 2100 रुपए की स्कीम में बताया है उतना तो उसमें तो दिल्ली का इतना तो बजट भी नहीं है। अब ये लाए हैं कि हम मंदिर के पुजारियों को और मंदिर गुरुद्वारों के ग्रंथियों को पैसा देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 10 साल इनकी सरकार थी, तब इनको मंदिर के पुजारी और ग्रंथी याद क्यों नहीं आए? 17,000 रुपए 17 महीने से ये मौलानाओं की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि दोनों सरकारों ने दिल्ली का बेहाल बनाया, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। एमसीडी में बीजेपी की सरकार थी तो एमसीडी में क्या विकास कार्य है दिल्ली को पता है। 2.5 साल से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर एक पानी का पाइप मांगने जाओ तो ये कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। दिल्ली की जनता टैक्स देती है, एमसीडी को भी टैक्स देती है, दिल्ली सरकार को भी टैक्स देती है। तो वो टैक्स का पैसा कहाँ जाता है जब दिल्ली की जनता को सुविधाएं नहीं मिलती? ठीक है, तो ये तो सारे सवाल थे। जी जवाब। देखो दिल्ली तीनों तरफ से कूड़ों से भरी हुई है, कूड़ों के पहाड़ बने हुए हैं। और इन्होंने कहा था जैसे ही हम आएंगे कूड़े के पहाड़ हटा देंगे। वो तो छोड़ो, बॉर्डर छोड़ो, अब तो पूरी दिल्ली में कूड़ा ही कूड़ा हो गया है। विकास के अगर ये दिल्ली में एक बारी और इनको किसी ने चांस दे दिया, अरविंद केजरीवाल ने कहा मुझे एक बारी दोबारा ले आओ, मैं माफी मांग रहा हूँ, अगर एक बारी आया तो यमुना का पानी साफ कर दूंगा। 10 साल में उन्होंने यमुना का पानी साफ नहीं किया, अब उनको यमुना का पानी याद आ गया। अगर इनको किसी ने चांस दे दिया, दिल्ली खत्म, दिल्ली का दी एंड। तो ये जनता के सवाल भी हैं कुछ, जिसके जवाब जनता खुद ही देगी। और अंत में जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तब जनता अपना फाइनल रिजल्ट, फाइनल मैंडेट देगी। तब तक के लिए इतना ही। हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद थे हम, यहाँ की जनता से जाना, जनप्रतिनिधियों से जाना कि क्या थे यहाँ के मुद्दे और यहाँ पे किस तरीके से समस्याएं हैं या फिर काम किया गया है। फिलहाल दिल्ली के दंगल में इतना ही। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के लिए कैमरा पर्सन गोपाल के साथ शिवांगी द्विवेदी।